हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने स्टडी किया था, हम लोगों ने पढ़ा था फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब हमने आपको बताया था कि इसका मतलब जो होता है अलंकार होता है। अलंकार इन द सेंस आभूषण। आभूषण का मतलब होता है सजावट का ही काम कर रहा होता है। जिस प्रकार से लोग आभूषण पहनते हैं ताकि वो सुंदर दिखे, उसी प्रकार से ये जो लेखनी में एक श्रृंगार होता है जिसका प्रयोग करने से लेखनी जो होती है सुंदर बन जाती है और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उसको मतलब कहा जाता है। लगाकर जैसे बोलते हैं ना कि नमक मिर्चा लगाकर जो होता है अच्छा से उसको बोलने का जो प्रोसेस होता है ना, ये आपका अलंकार कहलाता है। मतलब कि ये सजावट का काम करता है। इसका प्रयोग जो होता है लिटरेचर वगैरह में, साहित्य वगैरह में, जो राइटर्स लोग जो होते हैं या फिर पोएट्री वगैरह में जो कवि लोग होते हैं ना, बहुत ही भरपूर तरीके से करते हैं ताकि पढ़ने वाले पे इम्पैक्ट पड़े, सुनने वाले पे इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, एक सजावट का काम करता है। इसके जरिए जो है सेंटेंस कहिए या फिर पोएट्री कहिए, वो बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। एक अच्छा अंदाज में हम लोग पेश कर पाते हैं और समझने वाला पढ़ने वाला पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता होता है। तो हम लोगों ने कल फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था कि अलंकार आभूषण होता है, ठीक है, लेखनी का। आज अब फिगर ऑफ स्पीच में तक हम लोगों ने देखा था इफ्रेमिज्म के बारे में, जिसका मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसमें अप्रिय चीज़ों को प्रिय बना के बोला जाता है। ठीक है ना, सौम्य तरीके से पोलाइटली वे में बोला जाता है। इसमें एक मैनर्स होता है, मतलब बात हम वही बोलेंगे लेकिन कहने का तरीका देंगे तो यूफेमिज्म हो जाएगा। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं हाइपरबोल के बारे में, हाइपरबोली के बारे में। और हाइपरबोली के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे और जानते हैं। इसकी हिंदी हम लोग देख लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा सर अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अगर ऐसे देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या कहना। मतलब एक अगर अपने हम लोग लोकल भाषा में बात करें तो इसका मतलब फेंकना होता है। बोलते हैं ना कि बहुत तुम फेंक रहे हो या फिर वो बहुत फेंकता है। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहना ही क्या होता है, हाइपरबोली होता है, अतिशयोक्ति होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें हम लोग किसी व्यक्तियों या वस्तुओं को वास्तविकता से ज़्यादा या तो खराब करके बोलते हैं या फिर बढ़िया करके बोलते हैं या फिर छोटा कर देते हैं या फिर उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं। मतलब जो चीज़ें वास्तविक हैं उससे ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर बोलने की बात को हम लोग हाइपरबोली के नाम से जानते हैं, अतिशयोक्ति होता है। ठीक है ना, जिसमें एग्जैजरेट कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग बढ़ा चढ़ा के बातों को रख रहे होते हैं। ठीक है, तो हाइपरबोली वही होता है। थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच that present an overstatement or exaggeration or emphasis और देखिए समझिए, आराम से समझिएगा। हम लोग के पास बहुत वक्त है, ठीक है ना, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए समझते हैं फिर से। ये कह रहा हाइपरबोली अतिशयोक्ति क्या होता है। तो हाइपरबोली जो फिगर ऑफ स्पीच, ये एक अलंकार होता है डेड प्रेजेंट जो बता रहा होता है, एंड ओवर स्टेटमेंट, इसमें ओवर स्टेटमेंट हो जाता है। मतलब कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाते हैं, बढ़ा के बातें बोलते हैं। और एग्जैजरेशन, मतलब इसमें ओवर स्टेटमेंट होता है, एग्जैजरेशन होता है। किस लिए, फॉर इम्फेसिस, मतलब जोर देने के लिए, उस पर बल पड़े, वो ज़्यादा और उसका इम्पेक्ट आए, इसलिए हम लोग ओवर स्टेटमेंट कर जाते हैं या फिर एग्जैजरेशन कर जाते हैं। मतलब कि एग्जैजरेट कर देते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग हाइपरबोली बोलते हैं। मतलब हाइपरबोली एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें हम लोग किसी भी वस्तुओं को, व्यक्तियों को वास्तविकता से ज़्यादा अच्छा बना देते हैं या खराब बना देते हैं या फिर छोटा कर देते हैं या फिर बड़ा कर देते हैं।
ठीक है ना, तो उसको हम हाइपरबोलिक के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग एग्जैजरेट कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा उसको खींच देते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना, अधिक बोल देते हैं उसके बारे में, तो उसी को हम लोग अतिशयोक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना जी। तो हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट प्रेजेंट एन ओवर स्टेटमेंट और एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस, मतलब जोर देने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है ना, कि सामने वाले पर ज़्यादा प्रभाव पड़े इस बात को सुन के। आ रही बात समझ में ना। चलिए आगे हम लोग इस बात को अगर और समझें तो देखिए मैं आप समझाता हूँ। देखिए अगर बात करें इसकी इटिमोलॉजी की, ठीक है ना, इटिमोलॉजी की, इटिमोलॉजी कहने का मतलब कि ये जो आपका शब्द है ना, इसका मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति मेरा कहने का मतलब है कि जो हाइपरबोली जो वर्ड है ना, ये आया कहाँ से है। अब सबसे पहले समझिए इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मतलब एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी वर्ड निकल के कहाँ से आया है, ये उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है, ठीक ना, इसके ओरिजिन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो वर्ड हाइपरबोली बना है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे हाइपरबोली की, तो ये बना हुआ है, देखिए ये बना हुआ आपका एंशियंट ग्रीक। ये जो एंशियंट ग्रीक भाषा लैंग्वेज है ना, वहां से निकल के हाइपरबोली आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाइपर इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि जो हाइपरबोली वर्ड है निकल के कहाँ से आया है, तो ये एंशियंट ग्रीक, ये जो हमारी जो पुरानी ग्रीक भाषा है ना, उसके एक वर्ड से निकल के आया है, और उस वर्ड का नाम है क्या से, हुपरबोली। हुपरबोली एक ग्रीक भाषा का शब्द है हुपरबोली, और हुपरबोली से ही निकल के क्या आया है, हाइपरबोली। आई बात समझ में ना। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि हाइपरबोली का इटिमोलॉजी कहाँ से है, तो आप बोलेंगे कि एंशियंट ग्रीक से है, और ये बना है हुपरबोली से, ठीक है ना। अब देखिए अगर थोड़ा सा हम बात करें हुपरबोली की, तो ये दो वर्ड से, ये हुपरबोली दो वर्ड से बना हुआ है मिलकर। एक है आपका ऊपर से, अब एक है आपका बैलो से, ठीक है ना, बैलो से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीजें समझ में आएंगी। ये जो आपका हुपर वर्ड है ना, इसका मतलब होता है क्या चीज, इसका मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है ना, बियॉन्ड होता है या फिर अबव होता है, ठीक है। चलिए अब ये जो बैलो वर्ड है ना, ये जो आपका बैलो वर्ड है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है थ्रो, और थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से निकल के है बियॉन्ड या फिर अबव थ्रो, मतलब ज़्यादा फेंकना, ठीक है ना, ऊपर फेंकना। तो वहाँ हाइपरबोली का भी तो मतलब वही होता है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल कर जो है हाइपरबोली बना हुआ है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाइपरबोली वर्ड कहाँ से बना है, तो आप बोलिएगा कि ग्रीक भाषा का शब्द है और ये बना है हुपरबोली से। और हुपर जो है दो शब्दों से बना है, एक हुपर से एक बैलो से। और हुपर का मतलब क्या होता है जी, हुपर का मतलब बियॉन्ड या फिर अबव होता है, और बैलो का मतलब क्या होता है, थ्रो होता है, ठीक है ना। अगर दोनों को मिला देंगे ना, तो अबव थ्रो मतलब हो जाए कुछ ज़्यादा फेंकना, उसी को तो हम लोग अतिशयोक्ति बोलते हैं। तो इसकी इटिमोलॉजी जो हुआ है हाइपरबोली वर्ड का, ये एंशिएंट ग्रीक से हुआ है और ये बना है हुपरबोली से। अरे बात समझ में ना। चलिए तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं और आप लोग को बताते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, और फिगर ऑफ स्पीच में हमारा आज टॉपिक है ये हाइपरबोली, जिसका मतलब अतिशयोक्ति होता है। अतिशयोक्ति में क्या करते हैं, हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसकी इटिमोलॉजी की बात करें हाइपरबोली की, तो ये निकला है आपका ग्रीक, जो ग्रीक भाषा है वहाँ से निकला, ग्रीक भाषा के आपका हुपरबोली से निकला है। और हुपरबोली दो वर्ड से बना है, एक हुपर अब एक बैलो से। हुपर का मतलब बियॉन्ड या अबव होता है, बैलो का मतलब थ्रो होता है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हाइपरबोली के बारे में हम लोग क्या किए, अध्ययन किए।
पढ़ें, ठीक है। तो समझ गए ना। अब आती है टाइम कि आप हमें उदाहरण देकर कुछ समझाइए, तब हमें समझ में आएंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको हिंदी एग्जाम्पल देकर समझाते, उसके बाद तो हम लोग इसका इंग्लिश का एग्जाम्पल देखेंगे ही। देखिए एक सॉन्ग है जीत फिल्म का, आप लोग सुने होंगे, ठीक है, कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो यहाँ पे जो राइटर है ना, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के बातों को पेश कर रहा है कि तुम कहीं भी रहोगी ना तो तेरी खुशबू से हम पहचान लेंगे तुम कहाँ हो। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगाव को दिखा रहा है कि तुमसे हम इतना लगाव हो गया है, ठीक है। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो एक पंकज उदास की गजल है, ठीक है, बहुत ही अच्छी गजल है, जो इस प्रकार से है कि सोने जैसा चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसा बाल, अवेक तू ही धनवान हो गोरी, बाकी सब कंगाल। मतलब यहाँ पे जो राइटर है उसकी क्या मतलब भावनाएं हैं, वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी जो रूप है ना चांदी जैसी है, और तुम्हारी जो बाल है ना वो सोने जैसी है। हालांकि ऐसा वास्तविक रूप से होता नहीं है कि किसी व्यक्ति का चांदी जैसा शक्ल हो, उसकी जो बाल हो वो सोने जैसा हो, लेकिन यहाँ पे भाव समझिए, उसका भाव क्या है, उस सुंदरता को उस तरीके से पेश कर रहा है ताकि सुनने वाले को मजा आए, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। बात आ रही समझ में ना। आइए तो ये हिंदी में एग्जाम्पल देके हमने आपको समझाया, लेकिन अब टाइम आ गई है कि हम थोड़ा सा इंग्लिश वाला एग्जाम्पल देके चलें, ठीक है ना। तो आइए ना हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोली। हाइपरबोली का कुछ उदाहरण जो आपके समक्ष रखा हुआ, आप इसे देखिए, ठीक है, और समझिए। देखिए हमारा फर्स्ट जो उदाहरण है वो है आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू गो देयर। मैंने तुम्हें मिलियंस टाइम्स मना किया है वहां जाने के लिए। अब बताइए इस सेंटेंस में हाइपरबोली यूज किया गया है, कोई इंसान किसी को मिलियंस टाइम कैसे मना कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जोर दे के बोल रहा है, इम्फेसिस कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है, मतलब कि हमने तुम्हें बहुत बार मना किया है कि वहां मत जाओ। तो उस बात को थोड़ा सा प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए बढ़ा के चढ़ा के बात बोल रहा है, ठीक है, कि मैंने तुम्हें मिलियंस टाइम मना किया है वहां मत जाने के लिए, नहीं जाने के लिए, ठीक है ना। तो एक तरीका है अपने बातों को प्रभावशाली ढंग से रखने का, ठीक है ना। ये बढ़ा चढ़ा के बात पेश कर रहा है, ठीक है। तो हो गया जी। आगे देखिए ये लिखा हुआ कि रन्स फास्टर देन लाइटिंग, वह लाइट से भी ज्यादा क्या करता है, तेज दौड़ता है। अब बताइए कोई भी व्यक्ति लाइट के स्पीड से भी ज्यादा कैसे दौड़ सकता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ ही रन्स फास्टर, सॉरी, ही रन्स फास्टर, ही रन्स फास्टर देन लाइटिंग, ठीक है ना। मतलब बिजली से भी तेज वो दौड़ता है। अब कोई भी इंसान बिजली से भी ज्यादा तेज कैसे दौड़ सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि कहना चाह रहा है कि बहुत तेज वो दौड़ता है, ठीक है ना। बस यही इसका मतलब है, मतलब इसको बढ़ा के कह रहा था कि सुनने वाले को उसका इम्पैक्ट पड़े, ठीक है ना। देखिए आई एम सो हैंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़ा को खा सकता हूं। अब देखिए कोई भी व्यक्ति कितना भी भूखा क्यों न रहे घोड़ा नहीं खा सकता, इसका मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि उसकी भूख जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत भूखा हुआ है, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अपने भूख को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाह रहा है बढ़ा चढ़ा के। आगे लिखा हुआ है हमारी जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो लिखा हुआ है क्या चीज, फोर्थ वन, आई हैव बीन वर्किंग नॉन स्टॉप फॉर ए सेंचुरी। मतलब ये कह रहा है कि मैं काम करते आ रहा हूँ, मतलब 100 सालों से, एक सेंचुरी से, और नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके। तो बताइए संभव है कि कोई बिना रुके जो है मतलब 100 साल से काम करते आ रहा है। यहाँ तो लोग 60 और 65 वर्ष में निपट जाते हैं, लेकिन यहाँ 100 साल की बात है। अब चलिए मान लेते हैं कि कोई इंसान अगर 100 साल तक जिंदा भी है, ठीक है ना, जीवित भी है, तो क्या वो नॉन स्टॉप काम करेगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो बताना चाह रहा है, ठीक है, कि वो कितना बिजी रहा है काम में, ठीक है ना, वो किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। आगे देखिए ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज 100 मैन, वो इतना मजबूत है कि जितना कि 100 आदमी। अब बताइए कोई भी आदमी, एक आदमी 100 आदमी के बराबर मजबूत हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन वो अपनी उसकी मजबूती को पेश करना चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब हर कोई आदमी भीम तो हो नहीं सकता ना, ठीक है, वो तो आपकी एक कल्पना है, ठीक है ना, जो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि 10,000 हाथी का बल था भीम के पास, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है। अरे बात समझ में ना। तो बस इसको दिखाना चाह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि मतलब 100 आदमी के बराबर हो सकता है,
ठीक है, तो उसकी मजबूती को, उसके स्ट्रांगनेस को पेश कर रहा है बढ़ा चढ़ा के। आगे देखिए सर, हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होंगी वो है माई डॉग इज द क्यूटेस्ट इन द यूनिवर्स। मेरा जो कुत्ता है ना वो ब्रह्मांड का सबसे सुंदर या क्यूटेस्ट डॉग है। ये कभी हो सकता है? कोई भी कुत्ता इतना सुंदर हो सकता है क्या कि यूनिवर्स में उसके जैसा कोई सुंदर नहीं हो? नहीं हो सकता। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि जो मेरा डॉग है ना वो बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता को बढ़ा के पेश की गई है। इज इट ओके? आगे देखिए, नेक्स्ट है इट इज सो हॉट आई एम मेल्टिंग। इतनी गर्मी है कि मैं पिघल रहा हूँ। बताइए कितना भी गर्मी क्यों ना होगा, आदमी नहीं पिघलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि बहुत गर्मी है, ठीक है ना। बस आई हैव ए टन ऑफ होमवर्क, ठीक है ना, मेरे पास 1 टन होमवर्क है। बताइए किसी व्यक्ति के पास इतना होमवर्क तो होता नहीं है। बस कहना, इस बात को नॉर्मली तरीका से भी कह सकता था, ठीक है ना, कि आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है। लेकिन फिर भी एक टन ऑफ यूज किया है, मतलब कि कहना चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास लोड है होमवर्क की। ओके, आइए नेक्स्ट अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है माई बैग इज एज हैवी एज एन एलिफेंट। मतलब मेरा बैग इतना हैवी है जितना कि एक हाथी। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं चीज़ें पॉसिबल। लेकिन फिर भी कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि मेरा जो बैग है ना बहुत हैवी है, हाथी जैसा। हो नहीं सकता है, लेकिन वो कहना का उसका तरीका को समझिए, वो कहना चाह रहा है कि बहुत हैवी को दिखाना चाह रहा है। नेक्स्ट वर्ड है द जोक वाज सो फनी आई नियरली डाइड लाफिंग। ये कहना चाह रहा है कि जो जोक इतना फनी था ना कि मैं मरते मरते हंसते हंसते मतलब मरने वाला था, लगभग मरने वाला था। अब कोई भी व्यक्ति हंसते हंसते मरता नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाह रहा है कि उसको बहुत हंसी आई जोक सुनकर, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको दिया, ये किसके एग्जाम्पल थे? एग्जाम्पल्स थे किसके? हाइपरबोली का। तो हमने यहाँ पे बताया कि अतिशयोक्ति क्या होती है। तो बढ़ा चढ़ा वास्तविकता से ज़्यादा चीज़ों को अगर बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है तो उसको हम लोग हाइपरबोली के नाम से क्या करते हैं जी? जानते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग देखेंगे किसके बारे में। अब टाइम आती है इलिटरेशन को देखेंगे हम लोग, फिगर ऑफ स्पीच में अनुप्रास अलंकार को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, तब अब बारी आ गई इलिटरेशन को लेकर। तो दूसरी हमारी तीसरी टॉपिक रही, क्योंकि कल हमने आप लोग को इफेमिज्म पढ़ाया था। तो इसी में तीसरा जो टॉपिक होगा ये जुटेगा इलिटरेशन। इलिटरेशन, इलिटरेशन, इलिटरेशन। एक सेकेंड, चलिए आइए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इलिटरेशन का एक हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो इसका मतलब होता है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। क्या होता है जी? तो अनुप्रास अलंकार होता है, हिंदी में आप पढ़ चुके होंगे। देखिए आइए, अगर इलिटरेशन को समझे तो हो जाएगा अ फिगर ऑफ a speech in which the same starting sound is repeated in words placed close together। देखिए आइए, अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो देखिए अ फिगर ऑफ स्पीच, ए फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग का, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग का जो साउंड होता है ना वो सेम होता है, जो कि प्लेस किए गए होते हैं वहीं पे आसपास में। मेरा मतलब समझिएगा, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि वर्ड की जो सेम जो वर्ड का
साउंड होता है ना उस सबका क्या होता है, सेम होता है। कौन सा साउंड, स्टार्टिंग साउंड जो होता है वो सेम होता है, एक जैसा होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि साउंड जो होता है ना वो रिपीट करता है, ठीक है। जो वर्ड की फर्स्ट जो लेटर की साउंड होती हैं वो आपका रिपीट करेगा। देखिए वर्ड नहीं रिपीट करेगा, ठीक है ना, साउंड रिपीट करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो लिखा हुआ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम स्टार्टिंग साउंड इज रिपीटेड इन वर्ड्स प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, ठीक है। तो ये कहना वही चाह रहा है कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, इसमें जो लेटर्स का जो साउंड होता है ना वो क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है, बार बार मतलब साउंड दोहराया जाता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ साउंड इज रिपीटेड द सेम स्टार्टिंग साउंड, मतलब स्टार्टर वाला जो वर्ड लेटर का जो साउंड होगा वो क्या करेगा जी, रिपीट करेगा, ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा सा हिंदी उदाहरण समझते हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार यदि आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे हिंदी में, कुछ एग्जाम्पल हम आप देख के बताते हैं आपको। एक सॉन्ग है जिसमें आप लोगों ने सुन रखा होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें आप देख रहे हो कि च च च बार बार जो हो रहा है ना वो रिपीट कर रहा है। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है साउंड की ना, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, एलिट्रेशन बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें देखते होंगे खड़क सी के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सी। इसमें जो ख ख साउंड आ रहा है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग अनुप्रास अलंकार। व्हाट माय पॉइंट, आप समझ रहे हैं ना। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जो साउंड होता है ना वो फर्स्ट जो साउंड होता है वो रिपीट करता है, बार बार रिपीट होता है। व्हाट माय पॉइंट, आइए इसको हम लोग उदाहरण से समझ के देखते हैं कि कैसे चीजें चलती हैं। आइए देखिए, हाँ अब देखिए समझिए, बिग ब्राउन बियर्स बेक्ड ब्रेड। तो आप इसमें देख रहे हैं ना कि बिग ब्राउन बियर्स बेक्ड ब्रेड में जो ब की साउंड आ रही है ना वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यही जो हुआ अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ जिसमें साउंड रिपीट करता है। वर्ड रिपीट करे या ना करे, ठीक है, लेकिन उसका जो साउंड होगा ना फर्स्ट साउंड स्टार्टिंग वाला साउंड वो रिपीट करेगा। तो यहाँ पे ब की साउंड आ रही है, बिग ब्राउन बियर्स बेक्ड ब्रेड, इसमें सब में ब की साउंड आ रही है। दूसरा देखिए, दूसरा में लिखा हुआ है लक्की लॉयंस लाफ्ड लाउडली। तो इसमें ल की साउंड जो है बार बार रिपीट हो रही है, लक्की लॉयंस लाफ्ड लाउड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है कि फ्रेंडली फ्रॉग्स फाउंड फूड। इसमें फ की साउंड रिपीट हो रही है, फ्रेंडली फ्रॉग्स फाउंड फूड। तो किसका एग्जांपल है, ये लिटरेशन का एग्जांपल है। ये सब फिगर ऑफ स्पीच ही है, ठीक है ना। फिगर ऑफ स्पीच में इसमें साउंड रिपीट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, लिटरेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए टाइनी, इसको देखिए, देखिए टाइनी टर्टल्स ट्रेवल टुगेदर। तो इसमें ट का साउंड जो हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। टाइनी टर्टल्स ट्रेवल टुगेदर, तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है पीटर पीपर, ठीक है ना। पीटर पीपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ठीक है। इसमें प की जो साउंड हो रही है वो रिपीट हो रही है, मतलब ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटी बॉटर बाउट सम बटर। तो इसमें ब की साउंड रिपीट हो रही है ना, तो इसको बोलेंगे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए द क्लेवर कैट काउट क्यूरियस क्रिकेट क्राउलिंग। इसमें क की साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। अब आप कहेंगे, देखिए आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पे द है तो साउंड मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे सी है फिर यहाँ पे ए आ गया। तो देखिए इसमें क्या होगा कि मतलब जरूरी नहीं है कि एकदम एक शब्द सटा रहेगा उसी का साउंड मैच करेगा। ये भी हो सकता है कि एक वर्ड स्किप कर दे, दो वर्ड स्किप करे उसके बाद मैच करे, ठीक है। तो वो अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण होगा, ठीक है ना। अब ऐसा आपको नहीं सोचना, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है, इसमें मैच नहीं किया साउंड, लेकिन इसमें मैच किया, इसमें मैच किया, इसमें यहाँ ना मैच किया, फिर वहाँ मैच किया, तो ऐसा होता है, ठीक है ना, कि एक वर्ड स्किप करके दो वर्ड स्किप करके साउंड मैच होती है, ठीक है। तो द क्लेवर कैट काउट अ क्यूरियस क्रिकेट क्राउलिंग, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक फिगर ऑफ स्पीच में तीन चीजें क्लियर की हैं
एक यूफेमिज्म जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसका मतलब सौम्यता होता है, जिसमें हम लोग खराब लगने वाले चीज़ को, अनप्लेजेंट चीज़ को अच्छा बनाकर बोलते हैं, एक मैनर से बोलते हैं, यूफेमिज्म होता है। कल की वीडियो आप देख लेंगे। और आज हमने आपको पढ़ाया फिगर ऑफ स्पीच में हाइपरबोली, जिसमें देखा कि हाइपरबोली में बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को कैसे पेश किया जाता है, ठीक है, ताकि इम्पैक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, जोर देने के लिए ऐसा करते हैं। और तीसरी टॉपिक हमने इलिट्रेशन को कवर किया। इलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास होता है। इसमें क्या स्टार्टिंग का जो सेम साउंड होता है ना, वो क्या होता है, रिपीट होता है, जिसका एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा हुआ है। तो ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच की दूसरी वीडियो रही, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा और अच्छे से इसको अध्ययन करके कुछ सीखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। देखते रहिए, मज़े लेते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।